तो मित्रों चलिए आज हम बात करते हैं गुरु के विषय में। गुरु को जैसा कि आप जानते हैं धर्म, कर्म, मित्र, ब्राह्मण, देवता, पुत्र, घर, बंधु, पौत्र, पितामह, मित्र, मंत्री, कोश, विद्या, ज्योतिष, उदर, कान, श्रवण शक्ति, ज्ञान, परमार्थ, तीर्थ और सत्संग तथा अध्यापकत्व, योग साधना, यश और आयु का कारक माना जाता है। गुरु इतना क्षेत्र गुरु का लंबा चौड़ा विस्तृत है। अगर ये गुरु जन्म कुंडली के 6, 8 और 12वें घर में बैठा हो तो एकदम निष्फल माना जाता है, कोई काम का ग्रह नहीं माना जाता। 1, 2, 5, 9, 10, 11 घर में ये अगर ये बैठा हो जन्म कुंडली के तो निश्चित रूप से शुभ फलदायी माना जाता है। तीसरे, 7वें और 12वें घर में अगर बैठा हो तो जातक को कभी कभी अच्छी स्थिति में अपनी स्वराशि पे हो तो विद्वान बनाता है, परंतु 1, 4, 5, 9 और 12वें राशि पर यदि बैठा हो गुरु तो जातक को संपत्तिवान बनाता है। सिंह, कुंभ और किसी बंध्या राशि में बैठा हो तो निश्चित रूप से जातक को संतानहीन भी बना देता है ऐसा गुरु। परंतु सिंह, कुंभ और बंध्या राशियों में गुरु अगर अस्त हो तो ही ऐसा करता है, अगर जागृत हो या बलाबल से युक्त हो तो ऐसा नहीं करता। शनि और गुरु अगर साथ में जन्म कुंडली के हो तो ये संतान का अभाव जरूर करते हैं, पूर्णतः तो ना नहीं है यहाँ, लेकिन अभाव जरूर रहता है। अथवा यूं कहे कि संतान से सुख में भी हानि पहुंचाते हैं शनि और गुरु एक साथ बैठकर। चंद्रमा और गुरु का योग तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि गजकेसरी योग का निर्माण करता है। ये सुख का वर्धक और यश प्रतिष्ठा का वर्धक, संपत्ति का वर्धक माना जाता है। गुरु के साथ मंगल अगर बैठा हो तो संतान को अल्पायु देता है, अर्थात स्वयं को नहीं उसके संतान को अल्पायु प्रदान करता है। कर्क, वृश्चिक और मकर राशि में तथा मीन राशि में अगर गुरु बैठा हो तो निश्चित रूप से ये कन्याओं की वृद्धि करता है, अर्थात जातक को संतान के रूप में कन्या की प्राप्ति अधिकाधिक होती है। अगर किसी पुरुष राशि में गुरु बैठा हो तो निश्चित रूप से पुत्र की भी प्राप्ति करवाता है। किसी भी ग्रह से अगर केंद्र और पंचम में गुरु बैठा हो तो ये उस ग्रह की दशा अंतर्दशा में आने पर वह काफी शुभ फलदायी माना जाता है, होता है। विद्या, कीर्ति, परमार्थ और उपदेश करने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है गुरु अगर त्रिकोण में किसी ग्रह से बैठा हो तो। अतुलनीय धन और असीमित अधिकार प्रदान करता है गुरु केंद्र में बैठ करके। यदि आपकी कुंडली के किसी केंद्र में गुरु बैठा हो तो ये आपको असीमित अधिकार और अतुलनीय धन प्रदान करता है। किसी भी ग्रह से केंद्र, पंचम और नवम में यदि गुरु बैठा हो तो निश्चित रूप से काफी शुभ फलदायी माना जाता है। अगर कुंडली के नवम और पंचम में शनि, सूर्य और मंगल ये सब अगर न बैठे हो तो कहीं भी गुरु बैठा हो जातक को संतान देता ही है। अगर जन्म कुंडली में गुरु लग्न से, सूर्य से अथवा चंद्रमा से 11वें स्थान में बैठा हो तो असीमित धन, अतुलनीय धन प्रदान करता है। अब आइए जान लेते हैं कि गुरु किन किन रोगों का प्रतिनिधित्व करता है। आंतों का रोग गुरु से ही संबंध रखता है। अतड़ियों से संबंधित जो रोग होते हैं, गुल्म रोग जिन्हें कहा जाता है, ये गुरु से संबंध रखता है। हर्निया जैसा रोग हो गया, कान का रोग हो गया या फिर चक्कर आने वाली जो बीमारी होती है, ये सब गुरु की देन होती है। देवस्थान के संबंध से, किसी दैविक स्थान के संबंध से जो पीड़ा होती है जातक को, अथवा देव गुरु ब्राह्मणों के जो क्रोध के परिणाम स्वरूप रोग हो जाते हैं वो गुरु का ही देन होता है। यक्ष किन्नरों के भी अपमान से या उनके कोप के वजह से कोई रोग हो जाता है, उसका भी प्रतिनिधित्व गुरु करता है। गुरुजनों के अपमान से जो रोग हो जाता है वो भी गुरु ही उससे संबंध रखता है। गुरु मृत्यु तक देता है, मृत्यु का कारक भी होता है, परंतु ये सुख पूर्वक मृत्यु देता है। कई तरह की मृत्यु होती है ना, तो उसमें से जो सुख पूर्वक मृत्यु होती है वो गुरु का देन होता है। अब आप इतना जान लीजिए कि कमर से लेकर के जंघा तक इसके बीच में जितने रोग होते हैं ये सारे के सारे रोग गुरु के वजह से होते हैं। गुरु अगर कुंडली में खराब हो, अच्छी स्थिति में ना हो या क्रूर ग्रहों के साथ हो या फिर क्रूर ग्रहों की दृष्टि के से युक्त हो तो निश्चित रूप से इस तरह के रोग कमर से लेकर जंघा तक जितने भी रोग होते हैं इस संसार में उन सभी रोगों का प्रतिनिधित्व गुरु करता है और अच्छा ना हो तो ऐसा रोग देता है।
होता है। अब अगर मान लो कि आपकी कुंडली में गुरु अच्छा नहीं है और इस तरह के रोग आपको हो रहे हैं या हो गए हैं या होने वाले हैं, तो उससे निवारण का उपाय क्या है? अगर इस तरह का कोई रोग आपको हो जाए तो उससे कैसे आप निवृत्त हो सकते हैं? देखिए, बहुत लोग बहुत तरह से तर्क करते हैं कि डॉक्टर ने बतलाया और आप डॉक्टर से भी बड़े हो गए, डॉक्टर पढ़ा लिखा है, ये है वो है। भैया वो है, हम उसको थोड़ी गलत बोल रहे हैं, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं। क्या शास्त्रों को आप नहीं मानते? ये ज्योतिष शास्त्र कोई आज किसी एक ने किसी आपके लिए, एक जन के लिए नहीं लिखा है। ये विस्तृत विशाल चीज है, वो चीज है जिसमें सूर्य की गणना, चंद्रमा की गणना, बृहस्पति की गणना करके लिखी हुई है कि कितना किलोमीटर दूर है। आज खरबों 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 करोड़ डॉलर की मशीनें लेकर के वैज्ञानिक लोग 1 इंच भी आगे पीछे दूरी नहीं बतला पाए हैं। तो ये वो ज्योतिष शास्त्र है जिसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो आपका कोई भी इस तरह का रोग हो, उन ग्रहों से संबंध रखता है और क्या कनेक्शन है? अगर वैज्ञानिक लोग इतने विकसित हो चुके हैं तो वो इस बात का पता लगाएं कि ज्योतिष शास्त्र जिन ग्रहों की वजह से जिस तरह के रोगों का वर्णन करता है, क्या उसका संबंध है। हम तो भाई भावनात्मक दृष्टिकोण से शास्त्रों को देखते हैं और उन्हीं भावना के आधार पे अपने पूर्वजों को आदर्श मान करके इस बात का वर्णन कर रहे हैं। और अगर आपको इन बातों में श्रद्धा हो तो निश्चित ही आपको 100% क्या 1000% लाभ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहाँ पे आप गुरु को ठीक करने के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। उसके करने से आपके कमर से लेकर के जंघा तक होने वाले रोग नहीं होंगे, या हो गए हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। कबूतर, हंस एवं घोड़ा आदि की सेवा करें, उनकी देखभाल करें, उनको भोजन दें और अन्य अनेकों प्रकार के वृक्षों की भी सेवा करें। इस तरह के कार्यों से गुरु आपका प्रसन्न हो जाता है एवं अशुभ स्थिति में हो, अशुभ फल देने वाला भी हो तो अशुभ फल नहीं देकर के शुभ फल देने लगता है। जन्म कुंडली में या जीवन में अगर गुरु खराब हो तो चर्बी और कफ की वृद्धि कर देता है जीवन में। इसका आकाश तत्व माना जाता है। और अगर आप गुरु को प्रसन्न करने के लिए इन बताए गए उपायों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। और इन सब के वजह से होने वाली परेशानियां, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि पेट के वजह से ही दुनिया की सारी परेशानियां होती है, सारे रोग होते हैं। और ये बात तो हमारे सारे आयुर्वेद के शास्त्रों में इसी पेट के वजह से सारी बीमारियों की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। अगर आपका पेट सही हो तो कोई रोग नहीं होगा। और ये पेट की बीमारी जो है कमर से लेकर के और जंघा तक, ये जो उदर की बीमारी है, ये सब गुरु के वजह से होता है। और गुरु आपका ठीक हो जाए तो इस तरह की कोई बीमारी आपके जीवन में नहीं होगी।